चलो भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अगले पड़ाव में, अगली कहानी में, जो कि हमारी यहां पर होने वाली है दादा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। ओके, उसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट। फिर अगला पड़ाव हमारा होगा इंटीग्रल कैलकुलस का। तो अब थोड़ा स्पीड में खींच रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर्स की लेंथ को बढ़ा के आपको दे रहा हूं, राइट। वैसे अपने पास टाइम है, जैसा कि हमने कहा था कि उस दिन के अंदर इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो भैया ये कहानी आपकी यहाँ पर दिख रही होगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यस, बढ़िया सी फील के साथ, बढ़िया से टेस्ट के साथ, स्वाद के साथ ए लाइन तो जरूर लिख देना। यस, 1 2 3 हल्ला बोल। हाँ जी, ओके। अच्छा, इसमें 2 3 बातें बेटा, ये एक्चुअल में बहुत मीनिंगफुल गेम भी है और बहुत ज्यादा स्वाद भी है इस कहानी में। मैं आपको सामने थोड़ी थोड़ी चीजों को रखने की एक बार कोशिश करता हूं यहाँ पर। जैसे इसमें अभी जैसे देखो क्या क्या करना है। 2 बातें यार, है ना। अगर आप मेंस की बात करो, जेई मेंस के हिसाब से देखो, आप जेई मेंस के हिसाब से आप चीजों को देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, और जेई एडवांस के हिसाब से आपको थोड़ा सा मसाला अलग दिख सकता है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग तो बेटा इसका यही है कि जो भी तुमने लिमिट पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, जो 4 चीजें आपने यहां पर पढ़ी हैं, उन 4 चीजों को क्या अप्लाई कैसे करोगे, मतलब उसका कहीं ना कहीं रियल दुनिया में क्या यूज है। तो ये सारा एक आपका गेम है। आपको यहां समझ में आएगा कि अच्छा, इन सबको मिक्स करके देखेंगे तो एक नई चीज का निर्माण होगा। उनको अप्लाई करने का एक आइटम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें सबसे पहला गेम आपका आता है बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, समझ रहे हो। अच्छा, अब टेंजेंट्स नॉर्मल के अकॉर्डिंग चीजों को देखें बेटा यहां पर, तो आप सर जेई मेंस के सिलेबस में तो उसको उठा दिया गया है, लेकिन इसको हटाने का मतलब पता नहीं क्या हटाया उन्होंने। हालांकि क्वेश्चन तो अब भी आ रहे हैं, तो अपन इसको थोड़ा यहाँ पर हल्का सा तो रीड करेंगे कि हाँ ये होता क्या है, और कोई बहुत बड़ी तोफ इसके अंदर नहीं है। सेकंड कहानी आती है बेटा आपकी, तो ये इसके अंदर तो नहीं है, यहां तो नहीं है, लेकिन इधर है ये, राइट। ऑफिशियली, ऑफिशियली ठीक है महाराज। अच्छा, दूसरा आता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रेट मेजरर। यहां से 1 2 क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं आपके, बट बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, घबराओ मत। डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, ठीक है। थर्ड आपका मीनिंगफुल जो है यहाँ पर क्वेश्चन जिसके आने के ज्यादा चांस है। वैसे अगर एओडी के थोड़ा सा मैं आपके सामने एक स्टैटिक्स रखूं या एक गेम आपके सामने रखूं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दादा कि एओडी में कुल मिला के 25 में केवल 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 14 क्वेश्चन पूछे गए 20 शिफ्ट में। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी थोड़ी सी नहीं है ना, थोड़ी सी नहीं है। ओके, सो अगला गेम आता है हमारा मोनोटोनिसिटी। ये है भैया मोनोटोनिसिटी, जिसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला गेम आप पढ़ते हो। सही बात है साहब। अगला गेम आता है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओहो सर, ये तो बहुत मीनिंगफुल है। मैंने कहा भैया मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी इसी के अंदर आ जाता है सर। लेकिन सब आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तोप है। ऐसे यूं ले जाएंगे अपन, ऐसे खींचेंगे चीजों को कि आपको एक टेस्ट फील होगा वहां पर। 5वां पॉइंट आता है सर आपका कुछ थ्योरम्स है, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो सर अब देखो मेंस के अकॉर्डिंग, ये मेंस में है तुम्हारे में, मोनोटोनिसिटी है, मैक्सिमा है, ये नहीं है, राइट। एडवांस में ये सारे हैं। अच्छा, तो ये जो आइटम है दादा आपका, ये आपका एओडी का मामला है। हम लोग यहाँ पर एओडी के बारे में चर्चा करेंगे, और एओडी में ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। सो मैं तुम्हें क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा टच यहाँ पर प्रत्येक चीज का देने की कोशिश करूंगा। एक एक कहानी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, तो फिर आपको क्या ना डर सर सा नहीं लगेगा, राइट। ओके, चलो भाई, तो सबसे पहला गेम, सबसे पहली लाइन जो आपके सामने यहां पर लिखी जाएगी जनाब, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन अगेन आसान है, डुएबल है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैंने कहा यस। अच्छा बेटा, ये जो पोर्शन है ना टेंजेंट नॉर्मल, मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा एक गेम और रखना चाहता हूं। अगर तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल कैलकुलस वाला थोड़ा कमांड में आ गया, तो आपका 2D के जो टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन है ना, वो इजीली हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा भैया, तो अगर हमने ये कर लिया तो
पुराना वाला आइटम तो सर इजिली हो जाएगा। समझ रहे हो? सो ये जो टेंजेंट नॉर्मल का गेम है तुम्हारा, ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि ये 2D को भी कवर करेगा। ये भैया 2D को भी कवर करेगा। करेगा। अच्छा सर ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। अकेले होने का ये एक नुकसान होता है जिसको तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जनाब। तो यस, इस टेंजेंट नॉर्मल की कहानी को देखा जाए तो सर ये 2D को भी गेम खेलेगा। मैंने कहा हाँ। तो सर क्या इसको पढ़ना जरूरी है? मैंने कहा जी हाँ, और आपको पढ़ना ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले सर आप हमें एक सिंपल सी लाइन ये बता दो कि ये जो टेंजेंट का गेम आपने लिखा है ये एक्चुअल में क्या है टेंजेंट। मैंने कहा महाराज एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा, तुम बोलोगे सर ये तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत आसान और बहुत सिंपल गेम है सर। मैंने कहा कौन सा? चलो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं टेंजेंट का। टेंजेंट, अच्छा ये टेंजेंट है क्या सर? ये तो स्ट्रेट लाइन है। ये तो भैया एक स्ट्रेट लाइन है सर, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? ओ ऐसा है क्या सर? मैंने कहा भैया ये तो सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन है जनाब। ओके, तो सर इसमें क्या करना होगा? मैं छोटा सा रिकॉल कर देता हूं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे? जल्दी बताओ मुझे, रिकॉल। सर अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते थे सर, उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास हो रही है, जिसका नाम था x1, y1। मैंने कहा भैया, और एक स्लोप होता था लाइन का सर। दो डेटा हम मांगते थे सामने वाले से कि भैया दो चीज हमें दे दे, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूं लेके जा तू। कौन सी इक्वेशन? ये लो सर, जहां पर ये होगा भैया y माइनस y1 विच इज इक्वल टू स्लोप यानी mx माइनस x1, ऐसा कुछ खेलते थे सर हम। मैंने कहा सेम कहानी यहां पर भी है बेटा। यहां पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या है? ये टेंजेंट मतलब हाँ स्ट्रेट लाइन सर सिंपल, हाँ ठीक है लाइन हो गई। और टेंजेंट मतलब सर जहां से डिफरेंशियबिलिटी हमने पढ़ी थी, जहां से उसका जन्म हुआ था, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि सर आपके पास कोई भी एक कर्व है किसी प्रकार का, लेट से दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा ठीक है भैया, ये मेरे पास एक कर्व है। ओके चलो साहब, अब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इस सर्टेन कर्व पर टच करके निकल रही है सर। ये लो, इस पॉइंट का नाम है P। मैंने कहा ठीक है, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम है x1, y1, जो कर्व पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। यस, और ये क्या है? मैंने कहा महाराज ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को P पॉइंट पर ऐसे टच करके निकल रही है, स्पर्श करके निकल रही है, यूं टक से स्पर्श करा। अच्छा सर, ये टेंजेंट लाइन जो टेंजेंट है वो हमारे आगे चल के कर्व को कट करेगी नहीं करेगी भैया, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कर भी सकती है, करोड़ों पॉइंट पर कर सकती है, बाद में आएंगे वहां पर। सो सर अभी एक चीज तो हम समझ गए सर, यहां पर जो मेन आइटम है सर, अभी हमने डिफरेंशियबिलिटी हमें क्या बताया था कि किसी पॉइंट P पर यूनिक टेंजेंट है। मैंने कहा तो बेटा मुझे इस टेंजेंट का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ फटाफट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो तुम? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया सर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। यही तो बताया था डिफरेंशियबिलिटी ने। ओ सर इसको m कह सकते हैं? मैंने कहा भैया अच्छा सर, आप कोई मान के चलो हमसे इक्वेशन पूछेगा, भैया इक्वेशन बता दो। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर y माइनस y1। मैंने कहा यस, विच इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स, ये लो एट पॉइंट P, और x माइनस x1, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो आइटम आपके सामने यहां पर प्रस्तुत हो रहा है यही है सर, यही है भैया हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस इतना सा है सर। मैंने कहा हाँ बस इतना सा है। तो सर इसमें तो एक अच्छी बात ये हो गई कि दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट दोनों में अंतर इतना है कि टेंजेंट सर दुनिया के किसी भी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करके निकलती है, बस इससे ज्यादा आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा
ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया। ओके तो सर ये तो बहुत आसान है। नॉर्मल, अरे नॉर्मल तो और आसान है। नॉर्मल के लिए क्या करोगे सर? ई भैया नॉर्मल, सर ये लो, इसी पॉइंट पी पर, इसी पॉइंट पी पर सर ये नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल। ये लो सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सर, नॉर्मल की इक्वेशन नॉर्मल है, वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ तो ठीक है सर, वो भी कर लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, उसका -1 कर दें, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। ओके तो सर कुल मिला के नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी। यस आ जाएगी सर। अब तो छोटे छोटे कुछ गेम है, छोटी छोटी कुछ कहानियां हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सर है ना, अच्छा कुछ 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 मजेदार ग्राफ्स, कुछ कुछ स्वाद कहानी, हल्का सा फीलिंग, लिटिल फीलिंग। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जहां पर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि वो टेंजेंट वेंजेंट का सीन। देखो सबसे पहला मान के चलो बेटा, आपके पास कोई भी एक कर्व है, इस तरीके से कोई भी एक कर्व है, ठीक है सर। और इस पॉइंट पी पर सर मान के चलो ये टेंजेंट निकल के जा रही है। यस दिस इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है सर, स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा यस, ये पॉइंट पी है सर, जहां पर कर्व को इसने सिर्फ टच करा है। तो इस पूरे डायग्राम को देखकर सर मुझे ये फील हो रहा है कि मेरी टेंजेंट कर्व को टच करके जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन वो कट भी कर सकती है सर। देख लो आप, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व को एक ही जगह टच करेगी, ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है सर। एक छोड़ो, कैसी बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो सर। हम आप तो करोड़ों एग्जाम्पल आपको ऐसे दे सकते हैं। ये लो, आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये लो साहब, ये टेंजेंट निकल के जा रही है ऐसे, ये टेंजेंट 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 टेंजेंट। सर ये तो 3 पॉइंट पे टच कर गई। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है। ओके, कट कर जाएगी, कट भी कर सकती है सर। तो सर एक टेंजेंट किसी भी कर्व को एक जगह कट करेगी या टच करेगी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है सर। मोटा मोटा सिंपल सा एक दिमाग बता दो, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सर। बहुत प्रैक्टिकली हमें सोचना है कि भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट दैट पॉइंट जहां पर वो टच करके निकल रही है सर। इससे अलावा सब कुछ भूल जाओ। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी हो सकता है सर। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा बेटा कुछ कर्व ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कर्व ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर देखो एक एक बहुत प्यारा सा कर्व तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम्हें मजा आएगा एक्चुअली। थर्ड पॉइंट देखो, तुम्हें फील आएगी, तुम्हें स्वाद आएगा, तुम्हें स्वाद आएगा। मुझे बताओ कि ऐसा कोई कर्व हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर टेंजेंट भी बन जाए और सेम पॉइंट पर नॉर्मल भी बन जाए? ऐसा कोई कर्व बना सकते हो? सर बना तो सकते हैं। देखो ये क्या बात है, क्या बात। ये पॉइंट देख लो आप, कितना बढ़िया ग्राफ है। ये ग्राफ तो है किसी का? हाँ सर ये तो भैया ऑक्टोपस जैसा कुछ बन गया। नहीं हाँ अरे सर, यहां पर सर क्या हो रहा है देखो, एक्चुअली बेटा सेम पॉइंट पर ये इस वाली ब्रांच को टच कर रही है, तो ये टेंजेंट हो गई इसके लिए। मैंने कहा भैया ये टेंजेंट हो गई, और इस पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया। सेम पॉइंट पर देख लो जो कि इस ब्रांच को टच कर रहा है। तो यस, ऐसे दुनिया में ये भी कर्व हो सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर टेंजेंट भी आ जाए और नॉर्मल भी आ जाए। सब कुछ हो सकता है सर, होने को तो क्या ही है। तो बस ये इतना ही है टेंजेंट नॉर्मल। मैंने कहा हाँ साहब इतना ही है। ओके सर, आप एक बार नॉर्मल की इक्वेशन और बता दो। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, नॉर्मल की इक्वेशन भी बताई जाएगी आपको महाराज। तो सर y-y1 जो भी पॉइंट है आपका, स्लोप की जगह पर माइनस का 1/dy/dx हो जाएगा बस, एट पॉइंट p x माइनस x1। सो एग्जैक्ट हो क्या रहा है बेटा सर? ये जो है ना सर, नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैंने कहा हाँ भैया। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो सर वहां पर दोनों के टेंजेंट या दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। मैंने कहा हाँ यार, तो वही यहाँ पर गेम खेला है, बस खत्म कहानी। अब तो क्या है सर, ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी चीजें वो तुम्हारे सामने एक एक करके रखी जाएंगी। चलो देखते हैं अब हमारे इन प्यारे से बच्चों को कौन सी चीजें डरा सकती हैं, क्या है उनके अंदर, है ना। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, चलो फटाफट फटाफट लिखो भैया। इफ द स्लोप of tangent
the slope of tangent to the curve to the curve to the curve to the curve xy प्लस का ax प्लस का by विच इज इक्वल टू 0। ये कर्व दे रखा है बेटा एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1 is 2 then value of A and B। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, क्या पूछा दादा आपसे? वो कह रहा भैया आपको जो ना एक कर्व दे रखा है। सर कर्व कौन सा है? मैंने कहा महाराज ये है वो कर्व, ये लो ये है वो कर्व जनाब। अच्छा ओके। और आपसे क्या बोला है कि सर इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा स्वाद अगर चखें इस बात का, तो सर ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ भैया, और तुम बिलीव नहीं करोगे एओडी ज्यादा आसान है कंपेयर टू बाकी सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर आपको फील आएगी। कैलकुलस एक फील का जुगाड़ है, एक मसाला आपको ऐसा देता है जहां से आपकी चीजें निकल के आती है, एनहेंस होती है। ओके तो सर मान के चलते हैं ये कोई भी एक अजीब सा कर्व होगा, मुझे नहीं पता। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ये पॉइंट पी है सर। मैंने कहा हाँ भैया ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट 1,1 है, जो कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। ये एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी सर ऐसे, जो इसको टच करके निकलेगी। मैंने कहा हाँ। तो ये इसकी टेंजेंट होगी। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इसकी टेंजेंट होगी। अच्छा टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2 दे रखा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ बेटा यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू होगा dy बाई dx एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। यानी कि सर dy बाई dx निकालो एक बार, यही तो सिखाती मुझे डिफरेंशियबिलिटी। पूरे डिफरेंशियबिलिटी में इसी बात की तो लड़ाई थी जनाब, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके थे। सर आप बिल्कुल फिट कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया। तो दादा यहां पर जो कर्व है हमारे पास, ये लो सर xy प्लस का ax प्लस का by विच इज इक्वल टू 0। और सर इसका डिफरेंशिएशन करने का एक अलग आनंद है, या तो आप y को सेपरेट कर लो या मत करो तो भी खेल हो जाएगा। सर मैंने कहा मत करो सेपरेट, तो सर फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 प्लस का a प्लस का b dy बाई dx, ये लो साहब विच इज इक्वल टू 0। अच्छा एट का मतलब बेटा तुम्हें क्या करना है इसमें कि x की जगह पर तो 1 डालना है और y की जगह पर 1 डालना है, तो वहां से dy बाई dx जो आएगा वो देखते हैं सर। तो जैसे आपने इधर ये मसाला डाला सर, तो ये हो गया अपने पास dy बाई dx प्लस का 1 प्लस का a प्लस का b इंटू dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? सर dy बाई dx की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो आ रही है -1 माइनस a अपॉन 1 प्लस b। यही आ गई बेटा, देख लो आप इन दोनों को एक साथ। हाँ 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 सही कह रहे हो सर आप। तो ये dy बाई dx आ गया एट पॉइंट p। अच्छा बेटा ये उसने 2 के बराबर दे रखा है। हाँ सर सही कह रहे हो बिल्कुल, ये उसने हमें 2 के बराबर दे रखा है। अच्छा तो यहां से देखते ही देखते सर अपन कह सकते हैं कि माइनस का a माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2b। यस बिल्कुल फिट है, इसको इधर ले जाओ सर, तो ये हो गया अपने पास a प्लस 2b और विच इज इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 1 ए बी में एक इक्वेशन। सर दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? हे मास्टर, हे मास्टर अब बताओ भाई। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो तुम? सर ये पॉइंट कर्व को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा भैया, तो सर ये पॉइंट कर्व को ही सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन दूसरी आ जाएगी सर वहां से, लाइक 1 प्लस का a प्लस का b विच इज इक्वल टू 0। यानी कि सर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि a प्लस बी इक्वल टू -1, a प्लस बी विच इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन। सर 2 इक्वेशन 2 अननोन, बड़े प्यार से डील करा जा सकता है, बड़े प्यार से डील करा जा सकता है। सर मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया भैया, तो डील कर लो साहब। तो सेकंड फर्स्ट में सेकंड घटा दो, तो यहाँ पर b बचेगा सर, और ये -3 प्लस 1 दैट इज -2 बचेगा सर। b -2 आ गया, तो a क्या आ जाएगा फटाफट बता दो मुझे। a आ जाएगा 1, ये लो। तो
तो ए और बी दोनों आपके सामने इधर पड़े हैं, खत्म कहानी, जो भी कुछ था। तो बोलो भाई यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आई होगी। मैं मेंस की क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आपका चीजें भी दिखवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि टेंजेंट नॉर्मल का केस जो है ना कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर हमारी चीजें थोड़ी सी क्या है ना प्रैक्टिकली आ जाएंगी पिक्चर में, राइट? ओके, सो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। यहां पर इन्होंने दिया है इफ x plus 4y plus का चेन विच इज इक्वल टू 0। लो भाई, अच्छा, इफ अ नॉर्मल टू द कर्व, वाह, इफ दिस इज नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू कर्व, कर्व क्या दिया है इन्होंने? कर्व दिया भाई साहब वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस का बी एट 2,2 देन अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देन ए एंड बी बताओ, ए एंड बी क्या होगा? चलो दादा बताओ फटाफट। सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, कैसे? सर जो भी इसने दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अल्टीमेटली इसने कहा है कि ये कर्व है, कोई एक ऐसा अजीब सा कर्व है आपके पास। मैंने कहा भैया सर इस कर्व को देखा जाए तो यहां पर ये स्लोप आ गई, आपकी टेंजेंट होगी। मैंने कहा वो कह रहा है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल है। ये लो साहब, ये आपका नॉर्मल है। मैंने कहा भैया ये पॉइंट पी है सर, और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,2 है सर। डायग्राम बना के चीजों को क्या ना थोड़ा सा एक आसान लेवल पर लेके जाया जा सकता है। ओके, अच्छा भैया बहुत बढ़िया। अब उसने कहा है कि इसका नॉर्मल तो आपको दे रखा है, तो ये जो नॉर्मल है बेटा इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। ये लो, ये नॉर्मल की इक्वेशन आपको दे रखी है। ओके, सबसे पहली बात तो 2,2 कर्व को सेटिस्फाई करवाएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल, तो करवा दो सर। तो पहली इक्वेशन आ गई 4 विच इज इक्वल टू 8a माइनस का b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, जो जो काम है वो फटाफट करवाते जाओ सर। सर स्लोप का नॉर्मल यहां पर क्या है भाई? नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल जल्दी बताओ सर। स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/4। सर कैसे? अरे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने कहा यार ओके सर, एक गेम होता था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, पूरी लड़ाई इसकी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बारे में बताओ सर आप, इसका क्या सीन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैंने कहा भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx एट 2,2, यानी dy/dx निकालो और वहां पर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 2 डाल दो। ठीक है सर, हमें कर्व दे रखा है उसने वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस का बी। सर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ गया 2y इंटू वाई डैश, यह आ गया 3x स्क्वायर इंटू ए। यहां पर सर पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2, ये लो। सो सर ये हो गया अपने पास 4y डैश विच इज इक्वल टू 4×12 a। सो यहां से y डैश की वैल्यू आ गई 4 से 3 बार 3a आ गई सर। ये y डैश जो आपको मिला है ये क्या है बेटा? ये क्या है सर? ये टेंजेंट का स्लोप है। अच्छा बेटा, अब ये टेंजेंट का स्लोप है। अगर तुम्हें नॉर्मल का स्लोप -1/4 है तो मुझे बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप बता दो आप तो महाराज मुझे कि भैया हाँ यहाँ पर मेरा गेम हो जाएगा बहुत अच्छे। सर वो हो जाएगा 4। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा हाँ यार ओके। तो सर ये वाली वैल्यू 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो एक ही वैल्यू यहाँ से 4/3 नहीं आनी चाहिए सर? बिल्कुल आनी चाहिए। एक ही वैल्यू 4/3 आ गई तो बी की वैल्यू सर, बी की वैल्यू सर कैसी बात कर रहे हो? बच्चों वाला गेम है सर, कहीं भी डाल दो, इधर डाल दो। सो बी इक्वल टू आ जाएगा 4/3, तो अटचक 32/3, 32/3 माइनस का 4, तो 32 माइनस का 12/3, 0 और ये 20/3, 20/3। ये लो भाई खत्म कहानी, राइट? ये आपका क्वेश्चन हो गया सर। मेंस में इसके क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वो भी कराऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का टच इसका दूंगा मैं, राइट? हल्का हल्का आइडिया आपको दूंगा कि चीजें कैसे बन रही हैं। ओके,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा बच्चों को क्या है ना, हल्का सा एक लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ज्यादा नहीं है ना, ठीक है भैया। सो यहां पर इन्होंने दिया फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है महाराज, टू द कर्व, टू द कर्व, क्या बात है, कर्व इन्होंने बड़े अंदाज में डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साइन 1/x, क्या बात है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और भैया इसने बोला है कि x 0 है जब ये 0 है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। चलो दादा, अब इसका ग्राफ तो मुझे पता नहीं सर, हाँ मुझे तो नहीं पता यार, तो कुल मिला के सर स्लोप पूछा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सिंपल है सर, सिंपल सी लाइन है भैया। सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो सर हमें इतना समझ में आ गया कि भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बहुत आसान होता है महाराज। मैंने कहा जनाब, तो ये लो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अरे प्रभु समझते नहीं हो बात को, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया सर अपने पास डी बाई डी एक्स, या फिर अपन कह सकते हैं सर डी बाई डी एक्स, ये लो सर एट 0,0, मैंने कहा भैया, या फिर सर इसको बड़ी चालाकी से मैं कह सकता हूं एफ डैश 0, मैंने कहा ये बात भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। बात तो एक ही है। अच्छा, तो सर कुल मिला के मुझे एफ डैश 0 फाइंड करना है। अब यहां पर थोड़ा सा स्वाद आएगा और इधर लिखेंगे रूल डीएसटी, क्या बात है, यानी सर अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड एफ डैश 0। अब बेचारे बहुत मासूम बच्चे हैं, भूल जाते हैं, गलती हो जाती है और उनको ये क्लिक नहीं होता है कि अरे यार ये तो खेल हो गया महाराज, एफ डैश 0 मतलब सर डेरिवेटिव कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो बेटा अल्टीमेटली यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे तो इसको बड़ी चालाकी से मैं लिख सकता हूं, एफ डैश 0 का मीनिंग क्या होता था, याद करो आप सर, मीनिंग क्या मतलब, ये शब्द तो हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, मैं डेरिवेटिव वेरिवेटिव तो नहीं करूंगा सर, ये मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने कहा यस, मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देता हूँ, ये लो मैं एक रिकॉल आपके सामने रखवा देता हूँ बेटा, आप याद करो एफ डैश 0 या एफ डैश ए, एफ डैश ए कैसे निकालते थे हम सर, वो निकालते थे लिमिट ओ एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, याद है आपको, और दिस वैल्यू शुड बी एग्जिस्ट, इसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। हाँ या ओके, तो सर सिमिलरली ये भी हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सर हमें भनक नहीं लगी कि इसमें लिमिट कैसे आ गया, तो यही यूज है लिमिट का, ये आपको खुद अपने अंदर से चीजों को सोचना पड़ेगा। सर वो डेरिवेटिव क्यों नहीं कर सकते, वो डी बाई डी एक्स कर लेते सर सीधा सीधा, तो मैंने कहा महाराज काय को इतना दिमाग लगा रहे हो, वो थोड़ा सा मूर्खता वाला स्टेप हो जाता, वहां से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी, बट ये एक लॉजिकल गेम है जो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट सर्टेन पॉइंट ए पर, तो सर ये वाली वैल्यू जो ना एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्लोप ही है सर, ये इंस्टेंट चेंज है, इंस्टेंट चेंज है, इंस्टेंटेनियस चेंज है। सिमिलरली जो ग्राफ का नेचर है ना, ये ग्राफ का नेचर बहुत तोड़ू है यार, क्योंकि इस ग्राफ को बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और इससे क्वेश्चन एडवांस में इस साल भी आया था 24 में भी, और बहुत तोड़ू क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों ने लड़ाई करी थी इस पर। तो ये एक इंस्टेंट आपको यहाँ डेरिवेटिव करोगे कर ही नहीं सकते आप, तो आपको लॉजिकली ऐसे जाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, तो सर एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा भैया, उसके बाद माइनस का एफ ऑफ 0, मैंने कहा भैया, अपॉन एक्स माइनस 0, यस। अच्छा सर ये वाला आइटम देखते हैं सर, यही उसका स्लोप है, मैंने कहा यस, ये वैल्यू फाइनाइट आएगी 100%। एक बार सॉल्व कर लेते हैं सर, तो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई अपने पास एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये लो एफ ऑफ 0 0 दे रखा है तो उसको हटा दो, अपॉन एक्स हो गया सर, ये लो। सो यहाँ पर सर फाइनली अपने पास आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये हो गया सर एक्स साइन 1/x, एक्स साइन 1/x। ओके, कायदे से देखें सर, तो ये वैल्यू हम जानते हैं लगभग 0 इनटू एनी फाइनाइट वैल्यू, जो भी वैल्यू देगा -1 उनके बीच में देगा, इसमें बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी बेटा ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है, तुम बिलीव नहीं करोगे इस बात को
कि देखो सीखने के लिए कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन काफी होता है, बहुत काफी होता है। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन ने तो मैं क्या सिखाया सर, इस क्वेश्चन ने मैं ये सिखाया है कि यहाँ पर जो स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है सर वो जीरो आ रहा है। अच्छा टेंजेंट का स्लोप जीरो मतलब बेटा सर इसका स्लोप अगर जीरो हो गया तो टेंजेंट मेरी कैसी होगी सर, मेरी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। हाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। सर सही कह रहे हो आप बिल्कुल यार। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि आज मैं सक्षम हूं ग्राफ को ट्रेस करने में, ग्राफ को टैकल करने में, ग्राफ को बनाने में। ओ जैसे मान के चलो मुझे इसका ग्राफ नहीं आता, लेकिन सर मैं थोड़ा थोड़ा ग्राफ तो बना सकता हूं। ये ग्राफ मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे जाएगा। सर जीरो से पास कर रहा है, मैंने कहा जीरो से पास कर रहा है। ये ग्राफ जो भी है सर, जीरो पर इसकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी कि सर जीरो पर मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। देखो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं, क्योंकि आने वाले समय में हम मैक्सिमम मिनिमम इन सारी चीजों पे कमेंट करेंगे यार। ओके तो मान के चलो बेटा आपके पास कोई भी एक कर्व है इस तरीके से, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, मानो इस बात को, ठीक है साहब। ओके सर ये वाली लाइन क्या है, मैंने कहा ये टेंजेंट है। यस सर ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस, हाँ सर स्लोप तो जीरो है भाई, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जीरो। तो ये क्या है सर, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही बात है सर, स्लोप जीरो होते ही, स्लोप जीरो होते ही सर इतना समझ में आ गया कि सर अगर मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है और परेशान नहीं कर रहा है और डिफरेंशिएबल है, स्मूथ ग्राफ है, अगर ग्राफ स्मूथ है, अगर ग्राफ स्मूथ है तो सर हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि ये वाले पॉइंट पर मेरा ग्राफ कभी ना कभी तो बेंड होगा सर, कभी ना कभी तो बेंड होगा, तभी सर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएंगी। जहां जहां पर बेंड होगा वहां डेरिवेटिव जीरो। ओ जहां जहां बेंड होगा वहां डेरिवेटिव जीरो। कंडीशन ये है कि मेरा ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए और डेरिवेटिव होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बैंड वाला जुगाड़ चाहिए। अच्छा तो सर एक चीज समझ में आ गई कि अल्टीमेटली अगर डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा और अगर ग्राफ स्मूथ है, फंक्शन स्मूथ है, तो सर मुझे पता लग गया कि उस पॉइंट पर फंक्शन को बैंड होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा, बैंड बजाना पड़ेगा। ओ ये तो बहुत तगड़ी थ्योरी मिल गई सर, एक नंबर, एक नंबर स्वाद, एक नंबर स्वाद। अच्छा फिर यहीं से हल्की सी शुरुआत होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा की, यहीं से शुरुआत होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। तो सर मेरे लिए ये जो लाइन है दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे तोड़ू लाइन है सर। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मीनिंग है उसका स्लोप जीरो होना, और स्लोप जीरो होने का मतलब है सर फंक्शन मेरा बैंड होगा, मुड़ेगा। बैंड मतलब मुड़ेगा। अब जो आपका क्वेश्चन था बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन, अगर मान के चलो बेटा मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, पीछे वाले क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा फील करें, यहां पर बेटा उसने एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स दे रखा है। मैंने कहा हाँ भैया, एक्स की वैल्यू कह रहा है वो जीरो पे नहीं ले सकते, लेकिन जब जीरो है तो आंसर जीरो आ रहा है, यानी मेरा कर्व जीरो से पास कर रहा है। अगर जब भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा सर, तो ये बात तो बिल्कुल सच हो गई, ये बात तो बिल्कुल सच हो गई कि जीरो से तो पास होगा ही होगा ग्राफ, जीरो से तो ग्राफ पास होगा ही होगा, लेकिन सर जीरो पर बैंड हो रहा है, जीरो पर बैंड हो रहा है मेरा ग्राफ। तो सर कैसे बनाओगे, तो सर अल्टीमेटली पास भी होगा और बैंड भी होगा, पास भी होगा और बैंड भी होगा। काइंड ऑफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा ये, या तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, पास भी होगा बैंड भी होगा, या फिर कुछ ऐसा बनेगा, ये लो सर पास भी होगा बैंड भी होगा, या सर कुछ ऐसा बनेगा कि देखो सर पास भी होगा और बैंड भी हो गया, ऐसा कुछ। मुड़ना, मुड़ना मतलब बैंड होना, राइट। अच्छा थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर हल्का सा तो झुकाव है सर, लेगा जो भी है, हल्का सा देख रहे हो आप, हल्का सा तो बैंड होगा ही होगा। तो सर मुझे आइडिया लग गया। कुल मिला के सर हमें एओडी यही तो बताती है कि भाई अब तुम सक्षम हो गए, अब तुम बड़े हो गए हो कि ग्राफ पे कमेंट करने के लिए, ग्राफ के ऊपर कमेंट कर सकते हो कि ग्राफ हमें बनाना कैसे है। तो हमें कैलकुलस एक्चुअल में यही सिखाता है। यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट बताओ। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको अगर आ रही हो तो प्लीज भैया अपना गेम मेरे साथ साझा करें। ओके चलो सर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट एंड अगला पड़ा
find the abscissa of point, find the abscissa of point, abscissa मतलब x coordinate, on the curve, on the curve, on the curve, right, y equal to e की पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, such that tangent makes 60 degree angle with positive x axis. ये लो, यस, चलो भाई, क्या मुझे इसके ग्राफ को बनाने की जरूरत है? मैंने कहा सर अभी जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं किसी प्रकार का कोई ग्राफ सर आप नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, मुझे आवश्यकता भी नहीं है ग्राफ बनाने की भाई। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया, हमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है गुरु। ओके सर, इसने एब्सिसा पूछा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सर मुझे, ठीक है। अच्छा ओके सर, मान के चलते हैं कि ये मेरा एक कर्व है, ये लो साहब, ठीक है, यहां से एक टेंजेंट निकल के जा रही है सर, ये लो, और उस पॉइंट पी का जो है कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है सर वो अपने पास है अल्फा कोमा बीटा, ये लो साहब, तो मुझसे अल्फा पूछा है उसने, और टेंजेंट 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। सर ये टेंजेंट आगे चल के कभी, मान के चलो सर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है सर, और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सर सबसे पहले मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एंगल, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एंगल विच इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60, ये लो साहब, ठीक है, जो कि आ गया सर अपने पास √3। अच्छा ये तो आपने एंगल से बोल दिया, अब सर कर्व के थ्रू बोलोगे तो मैंने कहा मैं जानता हूं वो भी हो जाएगा सर dy/dx एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, इसकी वैल्यू सर √3 के बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा भैया सही कह रहे हो सर आप। अच्छा dy/dx जैसे ही मैं इस कर्व का करूंगा सर dy/dx, जो कि हो जाएगा भैया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और यहां पे डाल दो अल्फा कोमा बीटा, x की जगह पर अल्फा, y की जगह बीटा, विच इज इक्वल टू √3। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ भैया, तो सर एक बार अल्फा डाल देते हैं, तो e टू द पावर अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू √3। अच्छा बेटा हमें यहां से अल्फा ही निकालना है, उस आदमी ने हमसे यहां पर अल्फा ही पूछा है, तो कैसे करोगे प्रभु, हे प्रभु कैसे करोगे? सर क्वाड्रेटिक शायद हमने पढ़ लिया सर, तो कुछ वैसा माइंड लगा तो सकते हैं सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन e टू द पावर अल्फा विच इज इक्वल टू √3, ये लो साहब, राइट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जैसी फीलिंग आ गई सर यहाँ पर, ये बन गया अपने पास e की पावर अल्फा का होल स्क्वायर, राइट, माइनस का √3 इंटू e टू द पावर अल्फा, चलो साहब ये भी ठीक है, माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा लेट छोड़ो सर, डायरेक्टली e टू द पावर अल्फा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 धराचार लगा दो, b स्क्वायर यानी कि 3 प्लस का 4ac माइनस का 4ac मतलब प्लस का 4 अपॉन 2। ये कुछ आ गया बेटा ऐसा कुछ? हाँ सही बात है सर। तो दादा नेक्स्ट और अगला पड़ाव यहां से क्या आ जाएगा सर, e की पावर अल्फा की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू मुझे मिल गई, एक तो मिलेगी सर मुझे √3 प्लस का √7 b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ सही है बिल्कुल ठीक है, अपॉन 2, और एक मुझे मिल गया e की पावर अल्फा विच इज इक्वल टू √3 माइनस का √7 अपॉन 2। सर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। सर दुनिया के जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऊपर से केवल एक होगा। अच्छा यहाँ से अल्फा पूछा है, तो अल्फा पूछा है तो सर हमने लॉग तो पढ़ा ही है, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा लॉग बेस ई,
और यहां पर √3 √7 अपॉन 2 हो गया। प्रभु देखो क्वेश्चंस तो यहां से बन रहे हैं। बोलो दादा, सही है आप तक कहानी? अब तो तुम समझ चुके हो कि क्या क्या होने वाला है। देखो एक क्वेश्चन और प्यारा सा है, उसको और करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे, फिर IIT शाईटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कोई टफ मामला नहीं है, बस लॉजिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो आप, बस वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो चीजें बढ़िया हो जाती हैं। फाइंड द पॉइंट, यहां पर इसने क्वेश्चन दिया बेटा आपको, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। थोड़ी राइटिंग वाइटिंग बढ़िया हो जाएगी नहीं ऐसे लिखने से। वाई क्यू प्लस 3x², दूसरा कलर ले लेते हैं, वाई क्यू प्लस का 3x² और विच इज इक्वल टू 12y, ये लो, राइट। वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल, वाह क्या बात है, वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये तो एक अजीब सा बड़ा नई प्रजाति का क्वेश्चन सर हमारी मार्केट में हमें दिख रहा है। मैंने कहा हाँ भैया, तो दादा कैसे सोल्व करोगे अब, फटाफट बताओ मुझे। हाँ जी सर, कर्व दे रखा है, वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल, ये क्या बदतमीजी यार, टेंजेंट इज वर्टिकल मतलब सर वर्टिकल कैसे, मतलब ये क्या है, मतलब बताओगे सर थोड़ा, ये क्या है, ये क्या है सर, टेंजेंट इज वर्टिकल मतलब क्या, क्या ये क्या है बे। चल एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy/dx एट पॉइंट अल्फा बीटा, जो भी कुछ हो सकता है, dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा, ठीक है प्रभु। हाँ सर, तो यहां से एक बार dy/dx करेंगे तो सर ये आ जाएगा अपने पास 3y² इंटू वाई डैश और प्लस का 3 दूनी 6x विच इज इक्वल टू 12y डैश, ये लो साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करें सर, इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में सर x की जगह पर तो अल्फा डाल दो और y की जगह पर बीटा डाल दो, ठीक है सर। तो ये अपने पास आ जाएगा 3β² माइनस का 12 इंटू वाई डैश विच इज इक्वल टू माइनस का 6 अल्फा, अल्फा। तो यहां से dy/dx आ गया सर, dy/dx एट अल्फा कोमा बीटा, उसका जो स्लोप आ रहा है सर वो आ रहा है माइनस का 6 अल्फा अपॉन 3β² माइनस का 12, ये लो सर। ओके सर, टेंजेंट इज वर्टिकल मतलब क्या, टेंजेंट वर्टिकल क्या है यार, ये समझ नहीं आ रहा, क्या है टेंजेंट वर्टिकल, कैसे बताओगे महाराज। ओके ओके ओके, क्या लगता है प्रभु, क्या आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चिंगारियां दौड़ रही हैं, कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो आपको लगता है कि अब सर हम बिल्कुल ऐसे उछल रहे हैं। सर एक बार सोचते हैं, रुको रुको, टेंजेंट वर्टिकल कैसे होगा सर, मान लेते हैं थोड़ा सा स्वाद डिस्कशन, हल्का सा सर टेस्ट डिस्कस करते हैं, नियम बनाते हैं कुछ के। सर ये मान लेते हैं टेंजेंट जो कि वर्टिकल है एक्स एक्सिस के, ऐसा ही हो गया ना सर, ये एक्स एक्सिस है, मैंने कहा भैया ये वर्टिकल टेंजेंट हो गई, ये आपकी वर्टिकल टेंजेंट हो गई, वर्टिकल टेंजेंट। हाँ अब कोई कर्व बनाओ, ऐसा कर्व बनाओ जो इसको टच करके निकले। सर बहुत सारे कर्व हैं, कैसी बात कर रहे हो, सर्कल ही बना लो सबसे आसान, ये लो, ये लो सर। तो ये कर्व हो गया, कोई भी एक कर्व हो गया, कोई भी एक कर्व हो गया सर,
तो वो कह रहा है इस पॉइंट पर जो वर्टिकल टेंजेंट है, सर वर्टिकल टेंजेंट मतलब इसका जो स्लोप है, इस वर्टिकल टेंजेंट का जो स्लोप है बेटा वो क्या होगा सर, इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप है सर वो 1090 यानी अनडिफाइन होगा, इन्फिनिटी होगा सर, काइंड ऑफ। मैंने कहा हाँ भैया, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री एक्स एक्सिस से। अच्छा तो बेटा मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस पूरी कहानी को इन्फिनिटी पे टेंड करवाना है। सर इन्फिनिटी तभी टेंड होगा ओनली व्हेन जब ये वाला आइटम जीरो होगा। जब ये वाला आइटम जीरो हो गया तो सर हो गया खेल। यानी कि सर क्लियरली 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 3 बीटा स्क्वायर की वैल्यू को 12 के बराबर होना पड़ेगा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू को 4 के बराबर होना पड़ेगा, और बीटा की जो वैल्यू है उसको 2 और -2 के बराबर होना पड़ेगा। राइट अच्छा तो सर इसके जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट तो मिल गया, अल्फा कैसे आएगा? मैंने कहा अल्फा बीटा बेटा इसको भी तो सेटिस्फाई करवा रहा है ना, इसको भी तो सेटिस्फाई करवाएगा। तो सर बीटा की वैल्यू 2 डाल दो वाई की जगह पर, वाई की जगह पर 2 डालेंगे सर अपन, तो वाई की जगह पर 2 डालेंगे सर। हाँ तो सबसे पहले सर यहाँ एक बढ़िया सा बॉक्स बना के सॉल्व कर लेते हैं। ये लो सर बीटा, तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई कराएगा, तो ये हो गया बीटा का क्यूब राइट प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 12 बीटा। सर एक बार बीटा की वैल्यू 2 डालो इधर, बीटा की वैल्यू 2 डालेंगे बेटा हम लोग, तो ये आ जाएगा 8 प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 दूनी 24। ठीक है 24 सर ये हो गया 3 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24 में से 8 गया तो 16, और अल्फा की वैल्यू सर यहाँ से आ गए अपने पास 4/√3 एक, और एक आ गई माइनस का 4/√3 है ना। तो सर बीटा की वैल्यू 2 लेने पर हमारे पास अल्फा के 2 पॉइंट आ रहे हैं सर, तो पॉइंट्स आर एक तो हो गया अपने पास 4/√3 कोमा 2, और एक हो जाएगा माइनस का 4/√3 कोमा 2। लेकिन सर आपने बीटा तो -2 तो लिया ही नहीं, बीटा -2 तो आपने लिया ही नहीं है, ऐसे कैसे? मैंने कहा दादा वो भी देख लेते हैं। तो बीटा -2 जैसे आप डालोगे बेटा, बीटा -2 जैसे आप डालोगे इस पूरी कहानी में, तो इसको यहाँ पर साइड में सोल्व कर लो। हाँ जी बीटा -2 यहाँ डालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 24। अच्छा बेटा देखो 3 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का 16 विच इज नॉट पॉसिबल, किसी भी चीज का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यस तो हमारे पास फाइनली वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर हमारी जो टेंजेंट है इस कर्व के करस्पॉन्डिंग, इस कर्व के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि ये 0 0 से पास हो रहा है कर्व, 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर टेंजेंट वर्टिकल बनेगी। यानी कि सर कुछ ऐसी कहानी बनेगी, अगर मैं इसका झूठ मूठ का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, देखो ये हमें क्या सिखाता है, ये सारी चीजें तुम्हारे सामने चल के आ रही है, नया वर्ड आपके सामने आ गया टेंजेंट वर्टिकल, तो ये हम समझ गए कि सर टेंजेंट वर्टिकल मतलब हो गया उसका स्लोप टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके तो सर मैं एक कहानी समझ में आ रही है कि ये जो भी कर्व मुझे दे रखा है ये कर्व बनेगा कैसा सर, बिल्कुल अब थोड़ा सा मुझे इस चीज का आभास हो गया है। देखो कुछ ऐसा अगर झूठ मूठ का मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो 0 0 से तो पास हो ही रहा है सर। मैंने कहा भैया ओके सर 2 वाली लाइन यहां पर कहीं होगा एक पॉइंट 4,√3,2, और एक पॉइंट ऐसा होगा सर ये आपकी टेंजेंट होगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और जो भी कुछ कर्व होगा मेरा सर 0 0 से पास होके ऐसे कुछ निकलेगा या फिर ऐसे कुछ निकलेगा, जो भी कुछ होगा काइंड ऑफ ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कैसा कुछ बन सकता है हमारा। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ओ ऐसे झूठ मूठ का हमने बना लिया कि ठीक है सर चीजें ऐसे तो सेट यहाँ पर हो रही हैं राइट। तो ये टेंजेंट नॉर्मल का पूरा मसाला आपके सामने आपको समझ में आ गया कि हाँ यार डुएबल्स गेम है, ऐसा नहीं है कि अपन इसको नहीं कर पाएंगे राइट। चलो आईआईटी के तुम बहुत बड़े चाहते हो, आईआईटी करते फिरते हो, चलो एक क्वेश्चन आईआईटी का भी ले लो भाई, ये आपका जी एडवांस का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपका जी एडवांस का है, लिख देते हैं इसको भैया। क्या बोला है, इफ द लाइन और लाइन आपको दे रखी है ax प्लस by plus c which is equal to 0 right is normal to the curve, is normal to
दी कर्व, ये लो, वो कर्व क्या दे रखा है बेटा, मुझे कर्व दे रखा है उसने x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 1, ये लो, राइट। देन क्या बात है, इनके ऑप्शंस भी लिख देता हूं महाराज तुम्हारे सामने। पहला ऑप्शन है आपके सामने ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, बी ऑप्शन है आपके सामने ए पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव, सी ऑप्शन है प्रभु आपके सामने ए नेगेटिव, राइट, सी ऑप्शन है ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ये लो, और डी वाला आइटम आपके सामने है गुरु इधर ए नेगेटिव कॉमा बी भी नेगेटिव, ये लो साहब। ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है। यस, आपको लाइन दे रखी है, वो कह रहा है ये जो लाइन है ना ये नॉर्मल है इस कर्व का। अच्छा, इस कर्व के बारे में वैसे तो हम जानते हैं, इस कर्व के बारे में वैसे तो हम जानते हैं सर हमारा कर्व क्या है। मैंने कहा भैया हमारा जो कर्व है वो तो ये वाला है जो कि है एक्स वाई विच इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। अब इस कर्व का ग्राफ हमें पता है, मैंने कहा पता तो है, तो सर यहां से मैं वाई सेपरेट है निकालना, तो वाई निकाल लेते हैं, वाई 1/x। मैंने कहा भैया तो मुझे बताओ बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। सर स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर बहुत आसान है, क्या है प्रभु, ये हो जाएगा -1/x² एट सर्टेन पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, कोई भी एक पॉइंट होगा उस कर्व पर। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। अच्छा बेटा मुझे बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। सर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है हमारा यहां से आ गया -1/α² और स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से आ जाएगा α²। बिल्कुल सही बात है। अल्फा क्या है सर, अल्फा बीटा इसके ऊपर सेटिस्फाई भी कर रहा है और हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अच्छा वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इस कर्व का स्लोप है, तो सर लाइन का यहां पर नॉर्मल का स्लोप ये वाला लाइन के थ्रू और ये वाला स्लोप बराबर नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, तो α², वहां से बेटा ये नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा -a/b। मैंने कहा यस। अच्छा, अब सर अल्फा जो भी होगा मैं इतना तो कह ही सकता हूं सर कि -a/b जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा हाँ भैया, यहां से सर ऐसा कह सकते हैं, इस नेगेटिव को उधर ले गया तो मैं कि a/b नेगेटिव आएगा। अच्छा बेटा अब a और b का साइन बताओ कि इन दोनों का रेशियो नेगेटिव आ जाए। सर सिंपल सी कहानी है, एक दूसरे के नेगेटिव, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों नेगेटिव, या तो a ऑप्शन हो सकता है सर, b तो कतई नहीं होगा सर, एक दूसरे के नेगेटिव ये हो सकता है सी सर, और ये कतई नहीं होगा। तो दो ऑप्शन इसके आगे सर, या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हो सर आप। अपनी कहानी हमारी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, डुएबल था और शायद आपने इसको कर भी दिया। बोलो भाई यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको लग रही हो तो फटाफट मुझे बता दो कि भैया यहां तक तो गेम हमारा सेट हो सा रहा है। हाँ जी ठीक है सर। सो इस तरीके के आपके टेंजेंट नॉर्मल के जो भी छोटे छोटे कुछ आइडियाज हो सकते थे मैंने तुम्हारे साथ साझा करने की कोशिश करी है बेटा, राइट। ओके अब जैसा कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, देखो मैंने तुम्हें एक गेम बताया था कि ये 2D के लिए कितना मीनिंगफुल है, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, समझना उसको थोड़ा सा, आपको बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, मतलब कि हाँ यार चलो ठीक है। क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो 2D आपको करने की जरूरत नहीं है महाराज, 2D आपको सॉल्व करने की या दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फाइंड इक्वेशन of normal, find equation of normal to the parabola क्या बात है, y² which is equal to 4x।
फ्रॉम फ्रॉम 15,12 ये लो, राइट। ठीक है सर, चलो भाई। अब तुम्हें लगेगा कि मैं पैराबोला की थ्योरी मुझे आनी चाहिए, बाकी की सारी चीज आनी चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी नहीं आनी चाहिए, तब भी आपका गेम बहुत नॉर्मल हो जाएगा, तब भी आपकी कहानी बहुत लाइट हो जाएगी। समझ रहे हो इस कहानी को? नहीं समझ रहे हो तो आइए पहले तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, और वीडियो को रोक लो और फिर आराम से ट्राई करो, है ना। ये मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जो कहानी है, हमारी जो सेशंस हैं, वो हम ऐसे ले रहे हैं ताकि आपको फील आए ऑफलाइन वाली, आपको लगे कि नहीं यार ऑनलाइन जैसा कुछ भी यहाँ पर नाटक नहीं है। समझ रहे इस बात को बेटा? यस। तो थोड़ा सा इसको देखो एक बार, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ मुझे कि तुम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इस बात को माइंड में रख लेना कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी नहीं पता है पैराबोला से रिलेटेड। मैं तो पैराबोला को सिर्फ एक कर्व ट्रीट कर रहा हूं सर, मात्र एक कर्व। ओके मात्र एक कर्व। यस, सॉल्व करो। चलो भाई देखते हैं अब कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, यस सर। मैं तो सिर्फ इसको एक कर्व महसूस कर रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट 15,12। सबसे पहली बात 15,12 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है क्या सर? 15 चौक 60, तो खेल खराब हो गया सर। एक्चुअल में देखा जाए सर तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इसके ऊपर ही नहीं है। ओ सर, ये जो भी कर्व होगा, मान के चलो मुझे नहीं आता पैराबोला, सर ये जो भी कर्व होगा, ऐसा जो भी कर्व होगा, ये लो। मैंने कहा भैया सर यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस बार ये जो पॉइंट है सर, ये तो बाहर दे रखा है 15,12, क्योंकि वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देख लो आप। ओके, और इस कर्व का नाम है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। सर हम बगैर थ्योरी के इस गेम खेलेंगे आज, किसी प्रकार की थ्योरी की आवश्यकता नको रे। ओके सर, ये तो बाहर दे रखा है, अब क्या करें? नॉर्मल की इक्वेशन तो सर ये तो खेल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सर। मैंने कहा बेटा एक काम कर लो, चलो मैं तो मान लेता हूं कि भैया यहाँ पर ये मेरे पास एक स्लोप है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है सर, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है सर, और ये पॉइंट P है सर। मैंने कहा हाँ भैया ये पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक है दादा, चलो ओके। और सर अगर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं सर, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, जो इससे मैं पास करवा दूंगा, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। मैंने क्या करा बेटा, वहां पर टेंजेंट बनाई, दुनिया के करस्पॉन्डिंग ऐसा कोई तो एक पॉइंट होगा, कोई तो एक नॉर्मल ऐसा होगा जो इस पॉइंट से पास निकल रहा होगा। हाँ सर सही बात है। तो मुझे वो पॉइंट निकालने, पैराबोला के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां से वो इसके साथ नॉर्मल बना के निकल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर आप मुझे बता दो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब सर ये हो गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स, और एट पॉइंट x1 y1 ये लो। तो अब क्या करेंगे महाराज, जो हमें कर्व दे रखा है प्रभु, जो हमें कर्व दे रखा है सर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2y। मैंने कहा भैया इनटू y डैश विच इज इक्वल टू 4। सर यहाँ पर x की जगह पर आप x1 डाल दो, y की जगह पर आप y1 डाल दो, तो सर ये आ गया अपने पास 2y1 y डैश विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से y डैश की वैल्यू मिल गई सर 4/2y1, यानी कि सर ये मिल गया मुझे 2/y1। ये लो भाई, ये मुझे स्लोप मिल गया किसका, टेंजेंट का। तो यहाँ पर बेटा ये आ गया अपने पास 2/y1 जैसा कुछ। ये लो भाई, ओके सर, ये तो सही है। मैंने कहा यार सर नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बेटा? मैंने कहा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ जल्दी। सर स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ सर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा सर अपने पास माइनस का y1/2। मैंने कहा हाँ भैया, ओके अच्छा ओके। नाउ x1 y1 सर इसको भी तो सेटिस्फाई करवाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि y1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x1, ये भी डेटा आपको गिवन है।
देखो मजा आएगा, आपको कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी हम बहुत इजीली तोड़ लेंगे। हालांकि मैं इसका एक और गेम आपको बताऊंगा, ये बाहर का पॉइंट है, ये बाहर के लोग हैं, इनको डील करना पड़ेगा थोड़ा अलग ट्रीटमेंट से, अलग कहानी से। ठीक है सर, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अच्छा, मैंने कहा भैया मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो मुझे तो आप फटाफट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, जहां पर x1 y1 है। ये लो सर, ये आ जाएगी अपने पास y माइनस का y1 विच इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप आ गया माइनस का y1 अपॉन 2 और x माइनस का x1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल बेटा मैं कह सकता हूं दिस पासेस थ्रू 15,12। काई को टेंशन लेने का, हाँ सर सही बात है। तो x की जगह पर 15, y की जगह 12, तो सर 12 माइनस का y1 विच इज इक्वल टू माइनस का y1 अपॉन 2 और यहां पर आ गया 15 माइनस का x1। ये लो साहब, सर x1 में एक इक्वेशन यहाँ पे थी x1 y में, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे थी। सर यहाँ से मैं x1 y1 निकाल सकता हूँ क्या? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा तो सर मुझे वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां से ये नॉर्मल बन के निकलेंगे बहुत सारे। ओ ऐसा 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 है का? सर एक काम कर लेते हैं, x1 की जगह पर y1 स्क्वायर अपॉन 4 डाल दो। सर ये आ गया 12 माइनस का y1 विच इज इक्वल टू माइनस का y1 अपॉन 2 और ये आ गया 15 माइनस का y1 स्क्वायर अपॉन 4। ये लो सर पुट किया मैंने कहा भैया, तो ये हो गया 12 दूनी 24 माइनस का 2y1 विच इज इक्वल टू माइनस का 15y1 है ना, माइनस का 15y1 और प्लस का बेटा ये अपने पास आ गया y1 का क्यूब अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0। सही है यहां तक सर? क्यूबिक इक्वेशन बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना सर थोड़ा सा तो मुश्किल है। अरे भाई चलो सोल्व कर लेते हैं। सर इसको इधर ले आओ। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये हो गया 24, ये आ गया प्लस का 13y1 विच इज इक्वल टू y1 का क्यूब अपॉन 4। सर क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट कर दो स्पीड में। मैंने कहा हाँ भैया, तो y1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 24 दूनी 48 दूनी 96 96 26 दूनी 52 52 y1। सर दिस इज द इक्वेशन। अगर आप इसको देखेंगे y1 क्यूब माइनस का 52 y1 और माइनस का 96 विच इज इक्वल टू 0। सर ये तो मेरे लिए और डेंजर हो गया, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान नहीं है सर। हाँ, हिट एंड ट्रायल। मैंने कहा हिट एंड ट्रायल देख लो आप, कोई बन जाए बात तो आपकी। सर हिट एंड ट्रायल में तो हमारे पास केवल एकमात्र सौदा, एकमात्र आइटम है क्या? सर वैल्यू पुट करके देखेंगे भैया। तो y1 की वैल्यू 1 तो मतलब नहीं है सर, 2 डालें तो 2 से शायद बात बन सकती है। 2 डालेंगे तो सर ये हो जाएगा 104, 104 में से 8, हाँ सर 2 सेटिस्फाई करवा रहा है। सर हो गया खेल, ये लो बेटा। सर 2 सेटिस्फाई करवा रहा है, तो यहाँ पर 2 सेटिस्फाई करवा रहा है, तो y1 का क्यूब माइनस का 2 y1 का स्क्वायर, राइट। मैं बैलेंस कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर, प्लस का 2 y1 का स्क्वायर माइनस का 4 y1। ठीक है सर, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास माइनस का 48 y1 माइनस का 96 विच इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से y1 कॉमन, यहाँ से 2y1 कॉमन, यहाँ से 48 कॉमन, यानी कि सर फाइनल फैक्टर अपने पास आ गए y1 माइनस का 2, y1 माइनस का 2 और दूसरे में आ गया सर y1 का स्क्वायर है ना, प्लस का 2y1 माइनस का 48 विच इज इक्वल टू 0। ये लो सर, ठीक है भैया। हाँ जी, अब सर यहाँ से y1 की वैल्यू तो 2 मिल गई, एक तो y1 सर मुझे 2 मिल गया, और मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y1 का स्क्वायर प्लस का 2y1 माइनस का 48 विच इज इक्वल टू 0। 48 कैसे फैक्टर जिनका अंतर 2, 8 छिंगे 48। तो सर y1 की 3 वैल्यू मिल गई, y1 मिल गया 2 और एक y1 मुझे मिल गया बेटा यहाँ पर, ऐसा और क्यों लिख रहे हो, हाँ, और y1 2 मिल गया, यहाँ से बेटा एक प्लस 8 आ गया और एक माइनस का 6 आ गया। 3 वैल्यू आ गई, देख लो, 2 यहाँ से आ जाएंगे एक्चुअली, y1 प्लस 8 y1 माइनस 6।
तो सर 3y मिल रहे हैं अल्टीमेटली। सर इस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट हैं, यानी कि सर ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, 3-3 नॉर्मल, एक ही पॉइंट से 3-3 नॉर्मल अगर बाहर का पॉइंट हो तो। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर मुझे कुल मिला के y1 मिल गया, x1 मिल गया, तो सर हेंस मैं कह सकता हूं कि हेंस माय पॉइंट्स, हेंस पॉइंट्स क्या क्या होंगे प्रभु? अरे सर जब y1 की वैल्यू आप 2 डालोगे, इधर y1 की वैल्यू 2 डालेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एक पॉइंट तो होगा सर 1,2। ये लो एक पॉइंट तो ये होगा जो कर्व पे सेटिस्फाई करवा रहा है, कॉमा y1 की वैल्यू आप 6 डालोगे तो 36, सो x1 की वैल्यू आ गई सर 9, तो 9,-6, एक पॉइंट ये होगा सर 9,-6। ये लो सर 8 डालोगे तो 64/4 16, तो सर 16,8 ये वाला पॉइंट हो गया सर आपका एक। तो ऐसे करके सर ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं सर इस कर्व के ऊपर जहां से नॉर्मल बन रहा होगा। वाह मजा आ गया यार, मतलब मुझे थ्योरी नहीं पता है पैराबोला की किसी भी प्रकार की, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा ये 3 पॉइंट मिल गए बेटा, लेकिन उसने इक्वेशन पूछी है, तो 3 इक्वेशन निकलेंगे यहां से। मुझे पॉइंट मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगी, मैं डालूंगा कहां पर उनको बेटा, 1,2 यहां डाल दूंगा पहली इक्वेशन, 9,-6 डाल दूंगा दूसरी इक्वेशन, 16,8 डाल दूंगा तीसरी इक्वेशन। ये काफी प्रैक्टिकली और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल तुम बोलोगे सर एग्जाम में इतने लंबे क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है, तुम्हारी स्पीड इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि चीजें बहुत अच्छे तरीके से डुएबल हो जाए। बात यह है कि आप इसको कितना फील कर रहे हो, बात यह है कि इसको कितना एक महीन तरीके से देख रहे हो, बात यह है कि इसको कैसे डील करने की कोशिश कर रहे हो आप, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा तो फटाफट बताओ भाई, यहां तक कहानी सेट हुई कि नहीं, जल्दी। ओके तो सर टेंजेंट नॉर्मल मेरे हिसाब से तो बेटा बहुत है, मतलब यहाँ तक तो शायद कहानी ठीक है आपकी। उसके अलावा अगर कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, एक आध चीजें अगर और पड़ी हो तो। हाँ तो ठीक है, और तो क्या ही है इसमें बेटा, एक गेम और है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि उसकी आवश्यकता है नहीं एक्चुअली। सो चलो थोड़ा सा 2D में आपको हेल्प मिल सकती है, वो चीजें आपके सामने और रख देता हूँ मैं, राइट, वहां से थोड़ा सा और गेम बढ़िया हो जाएगा, फिर आपका टेंजेंट वाला गेम ओवर। देखो बेटा, है ना, हल्का सा 2D में आपको हेल्प करेगा ये, है ना, ये थोड़ा सा आपको 2D में हेल्प करेगा। 2 डायमेंशनल को जब सॉल्व करोगे तो वहां पर ये पोर्शन हेल्प करेगा आपकी, राइट। कैसे? जैसे बेटा पहला रिजल्ट, कुछ रिजल्ट्स हैं मुस्कुराते हुए, टेंशन ना लेते हुए, है ना, कहानी को एंजॉय करते हुए, रूल डीएसटी लिखते हुए। मैं कुछ रिजल्ट लिख देता हूं जहां से आपकी कहानी और मजेदार हो जाएगी। रूल डीएसटी लिखते हुए सर, रूल नंबर 1 ये लो, रूल नंबर 1 ई का है वे, ई का है वे, मैं आपको बता देता हूं, ये है इफ कर्व इज सेकंड डिग्री, इफ कर्व इज सेकंड डिग्री, ले आओ, इफ सेकंड डिग्री कर्व है, if curve is second degree equation, then
direct, then equation of tangent direct है ना एट पॉइंट x1, y1। समझना भैया बहुत बढ़िया ढंग से समझ रहे हो, और ऐसे कूद पड़ो हल्ला बोल, समझ रहे हो इस कहानी को। यस, थोड़ा सा जोश वोश जुनून देखना चाहिए सर। सेकंड डिग्री इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, ये वाली होती है सर, ये लो जिसमें पूरा 2D आ जाता है, एक्स स्क्वायर सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं मास्टर, ये लो ax स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है भैया, by स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0, जो कि सर्कल भी है, पैराबोला भी है, कॉनिक सेक्शन भी है, पूरा कंप्लीट आइटम यहां पर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके सही है सर, ये क्या है सर, ये तो पूरा कॉनिक सेक्शन आ गया। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नको। अच्छा, इस कर्व के ऊपर अगर बेटा इस तरीके कर्व दिखे हो, कर्व के ऊपर x1, y1 पॉइंट है, x1, y1 पॉइंट है, तो या देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, गेम खेलना है बस। कैसे सर, जब जब मुझे एक्स स्क्वायर दिखेगा तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा x इंटू x1 से, जब मुझे वाई स्क्वायर दिखेगा मैं रिप्लेस करूंगा y इंटू y1 से, जब सर मुझे x दिखेगा मैं रिप्लेस करूंगा x प्लस x1 अपॉन 2 से, जब मुझे y दिखेगा सर मैं रिप्लेस करूंगा y प्लस y1 अपॉन 2 से। ओके, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दूंगा सर, ठीक है, और एक्स वाई वाला टर्म कोई दिख गया तो इसको रिप्लेस करूंगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2 से। ये लो भैया, खत्म कर दोगे इतना? हाँ करना पड़ेगा प्रभु, करना पड़ेगा, मानो इस बात को आप। ओके अच्छा, क्वेश्चन बनाए, हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, एक नहीं भाई, बस दिमाग में डाल देना कि पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन, सम स्वाद क्वेश्चंस, ये लो यहां लिख देते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 एट पॉइंट आपको दिया है 1,8। चलो फटाफट इक्वेशन बताओ। हमारी जो ड्यूटी है सर, वो ड्यूटी ये है कि भाई साहब हमें ये बताना है बड़ी चालाकी से कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर कर रहा है, क्या सेकंड डिग्री इक्वेशन है? हाँ सर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, बिल्कुल ये तो फर्स्ट क्लास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पूरा कॉनिक सेक्शन है सर। तो डायरेक्ट इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट, सर x को रिप्लेस करो x इंटू x1 से, x1 मतलब 1, ये लो, y स्क्वायर y इंटू y1, ये लो सर, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो सर। एक लाइन में इक्वेशन आ गई इस पॉइंट पर। थर्ड क्यों, सेकंड सर, ये लो एक्स वाई विच इज इक्वल टू 1 और पॉइंट आपको दे रखा है बेटा 2,5। फटाफट इक्वेशन बता दो गुरु, फटाफट। सर एक्स वाई वाला टर्म को कैसे रिप्लेस करते थे? एक्स वाई वन यानी 2 प्लस वाई एक्स वन, एक सेकेंड, एक्स वाई वन दैट इज हाफ प्लस वाई एक्स वन, ये लो, अपॉन 2, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देंगे। तो सर यहां से अपने पास x अपॉन 2 प्लस का 2y विच इज इक्वल टू 2, ये आ गया x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन, खत्म कहानी, डायरेक्ट आ गया। आपको किसी प्रकार का माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कह रहा था ना कि पूरा 2D कवर हो जाएगा, कंप्लीट 2D आपका कवर होगा, कंप्लीट।
सर और क्वेश्चन और बना लो फिर कुछ क्वेश्चंस। ये लो भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 1, और पॉइंट आपको दे रखा है बेटा 3,0। ये लो, बताओ इक्वेशन इलिप्स है वैसे तो ये। सर क्या ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है? मैंने कहा भैया सेकंड डिग्री इक्वेशन है सर, ये डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन x इंटू x1, x1 मतलब 3 अपॉन 9 प्लस y इंटू y1 मतलब 0 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आ गई सर अपने पास x इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन 3,0 पर। ये लो, जो इसकी टेंजेंट बनेगी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1 एट 4 sec थीटा और 3 tan थीटा। थीटा कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, चलो मैंने लिया नहीं लेकिन तुम ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर हाँ 16 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। बताओ इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन फटाफट बता दो महाराज। सर कैसी बात कर रहे हो आप, x इंटू x1, x1 मतलब सर 4 सेक थीटा अपॉन 16, y इंटू y1 सर 3 tan थीटा, ये लो अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1। यहां से सर डायरेक्ट आ गया x सेक थीटा अपॉन 4 माइनस का y tan थीटा अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। ये लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थीटा कैन बी एनीथिंग। एक्चुअल में ये हाइपरबोला, लेकिन फिर भी हमने इसको एओडी की दम पर तोड़ दिया। ये सब एक समुंदर है महाराज। एक समय के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई साहब हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब सारी चीजें बिल्कुल एक थाली में सज के आ रही हैं, और ये सब एक चीज में मर्ज हो रही हैं, विलीन हो रही हैं। यहाँ मिलन हो रहा है कहानियों का। यस, राइट। अच्छा तो सर ये तो बहुत बढ़िया थ्योरी आपने दे दिया। सर्कल आ गया, पैराबोला आपने ले लिया, इलिप्स ले लिया, हाइपरबोला ले लिया, और क्या सर पैराबोला बच गया। अरे पैराबोला भी ले लो, और सर कोई गंदी सी इक्वेशन ले लो। ये लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी ले लेता हूँ। चलो और बताओ, 5वां क्वेश्चन। इक्वेशन आपको दी है एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट y minus y square। थोड़ा अच्छा बनाते हैं, कोई रैंडम वर्ड ले रहा हूँ मैं, वाई की वैल्यू मान के चलो मैंने 1 ले ली थोड़ी देर के लिए, या 0 ले ली, 0 0 तो एक्स स्क्वायर। 0 तो ले नहीं सकते अपन, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पर 0 ले, ये गया ये गया ये गया, वाई की वैल्यू √3, तो 0, √3 पॉइंट ले लेते हैं। चलो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। क्या सर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है? मैंने कहा भैया है। सेकंड डिग्री कैसे चेक करते हैं सर? प्रत्येक टर्म की डिग्री 2, प्रत्येक टर्म की डिग्री 2। सर ये वाला मैंने कहा, ये कांस्टेंट वाले पोर्शन को आप लाइट रख सकते हो, फिर वो होमोजीनियस रह जाता है ना। अगर कांस्टेंट हट जाएगा तो होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब एवरी सिंगल टर्म की डिग्री 2 आ गई। सर ये पॉलिनोमियल के केस में ही काम करता है कि बाकी? मैंने कहा भाई बाकी में काम नहीं करेगा, एक्स और वाई इनमें काम करेगा, यानी पूरा कॉनिक सेक्शन और 2D आपका कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सर ये काम तो कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे, ये गया ये गया, वाई की वैल्यू √3, तो सर √3 तो मतलब 3 ले लो डायरेक्टली, तो काम चल जाएगा। मैंने कहा 3 ले लो सर, ये लो, अब सही है। अब सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया सर? बहुत आसान, एक्स वाई वाले टर्म को एक्स इंटू y1 मतलब 3 प्लस का y इंटू x1 मतलब 0/2, ये लो साहब, प्लस का एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से, सो x इंटू x1 मतलब 0 माइनस y स्क्वायर y इंटू y1 3 प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0। सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, खत्म कहानी। जो कि होगी सर यहाँ पर 3x/2 माइनस का 3y
प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है इस कर्व पर, जो कि टेंजेंट भी है, जो कि एक टेंजेंट भी है। बोलो दादा, यहां तक कोई दिक्कत? और रिजल्ट तो एक दो और है वैसे। सो रूल नंबर 2, रूल डीएसटी, रूल डीएसटी 2, ये भैया सेकंड पार्ट। यस, इफ, इसको याद कर लेना, इफ कर्व टाइप x की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन b की पावर n विच इज इक्वल टू 1। और आपको बेटा इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 जो इस कर्व पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? तो वहां पर डायरेक्ट इक्वेशन आएगी बेटा x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, वो नीचे जो है वो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस y इंटू वाई की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। याद कर सकते हो, चाहो तो प्रूफ कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं प्रूफ करना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन, अब इस पर भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हो आप। कैसे? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 टू द कर्व, टू द कर्व, और कर्व आपको दे रखा है बेटा, ये बहुत पॉपुलर कर्व है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 विच इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ऐसा कुछ। समझ रहे हो? हालांकि इसका ग्राफ मैंने पढ़ा है, तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, बड़ा विचित्र सा ग्राफ बनता है इसका, ऐसे ऐसे, ये है ना, और ये मैंने इसको कहीं ना कहीं मास्टर्स में पढ़ा था या ग्रेजुएशन में पढ़ा था। x1 y1 कहीं भी एक पॉइंट है, अच्छा। अब तुम्हें अगर ये रिजल्ट पता है तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत लाइट क्वेश्चन है। सर कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा डायरेक्ट, डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन, डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन। सर ये आ गया अपने पास x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 जो कि माइनस का 1/3 हो जाएगा, प्लस y इंटू वाई की पावर माइनस का 1/3 आ गया विच इज इक्वल टू a की पावर 2/3 आ गया, ऐसा कुछ। सर वो x1 y1 तो आपने लिखा ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, यही तो था वो x1, ये x1 था, y1 था। तो इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हो, ये बहुत काम आने वाला रिजल्ट है आपके। यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब वैसे तुम इसको सोल्व करोगे बेटा, तुम्हें घंटों खराब हो जाएंगे, यहाँ तक पहुंच नहीं पाओगे। तो यहाँ से तुम्हें थोड़ी सी एक आज़ादी मिली है ना। और कोई रूल भाई पड़ा है मेरे पास, कुछ देख लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए।
क्वेश्चंस, अच्छा बेटा इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता है नहीं, तो अपन इनको यहाँ पर सॉल्व ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि इस पूरी कहानी से रिलेटेड क्या कोई पीवाई क्यू शीवाई क्यू अभी तक आया है, क्योंकि थोड़े पीवाई क्यू तो कम हुए, लेकिन यार चीज़ों को जब पढ़ते हो तो उसका एक अलग आनंद आपको मिलता है ना। तो मैं देख लेता हूँ कि अभी रिसेंट कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला है क्या यहाँ से, हालांकि इस टॉपिक को हटा दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हो 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 हो। अभी हटाया इन्होंने, है ना, वैसे तो अभी हटाया है, बट एक आध क्वेश्चन कर लो मेंस का। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y, the slope of tangent at any point x, y on the curve right, y equal to yx, y equal to y of x is x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन 2xy, कॉमा x की वैल्यू आपको 0 से बड़ी दे रखी है, इफ y ऑफ 2 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, देन वैल्यू ऑफ y8 पूछा है आपसे। ये लो, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, राइट, ये आपका जेई का पीवाईक्यू है। जी मेंस। अब देखो दादा क्या पूछा है उसने, सर इस आदमी ने हमें किसी भी कर्व का, कोई भी एक कर्व है, रैंडम कोई भी एक कर्व है सर, अगर सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा लेके चलें कहानी को, तो कोई भी एक कर्व दे रखा है सर, एनी कर्व, मैंने कहा ठीक है भैया ये कर्व है, ये कोई भी एक टेंजेंट है सर, ये लो ये टेंजेंट है आपकी, मैंने कहा ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है सर, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इसने हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये लो ठीक है। तो सर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि इस आदमी ने मुझे dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का 2xy, मैंने कहा हाँ भैया, कुल मिला के सर ये क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मैंने कहा यस, यहां से मुझे कर्व फाइंड करना है, तो मैं क्या निकालना है बेटा, कर्व निकालना है। एक कर्व ऐसा बताओ, एक ऐसा कर्व कोई होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हाँ जी प्रभु। ओ तो सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी पढ़ेंगे अपन, आती है क्या अभी तक सर? ये थोड़ा सा आता तो है हमें हल्का हल्का, कैसे? मैंने कहा देखो दादा dy बाई dx सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2y बाई एक्स। नाउ लेट y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू v, तो y विच इज इक्वल टू vx, dy बाई dx यहां से करो फटाफट सॉल्व, विच इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड का 1 प्लस सेकंड, ये हो जाएगा dv अपॉन dx। ये लो, ये सारे प्रोसेस तुम्हें पता होंगे वैसे, राइट? नहीं पता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कराऊंगा इन सबको, ये सारी चीज यहाँ डाल दो भाई, तो ये आ गया अपने पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v। ये लो,
इस v को उधर भेज दो सर, तो यहां से आ गया x dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2b, ये लो राइट, ये उधर जाएगा तो ठीक है भैया। सो फाइनली हम देख सकते हैं सर हमारे पास क्या आ गया, x dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। सर वेरिएबल सेपरेबल कैसे, मैंने कहा भैया ये हो गया 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर dv विच इज इक्वल टू dx अपॉन x। सर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यही तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाती है, मुझे कर्व निकालना है कैसे भी करके। मैंने कहा हाँ भैया इसके बारे में जानता हूँ सर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन सर माइनस का 2 माइनस यहाँ दे दिया और एक माइनस यहाँ दे दिया। सर ऊपर देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो f डैश अपॉन f, इसका आंसर आ गया ln 1 माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस का ln x प्लस सम कांस्टेंट c, ये लो सर, या फिर इसको डायरेक्टली ln cx कह सकते हैं सर, ये लो। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि सर हमारे पास cx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, ये लो साहब राइट। तो कांस्टेंट cx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सर दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा कांस्टेंट को रिड्यूस करने के लिए उसने डेटा दिया है हमें, कांस्टेंट को हटाने के लिए एक डेटा उसने हमें दिया है, क्या है सर, वो है ये वाला y ऑफ 2 की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि सर y ऑफ 2 यानी जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 0, ये लो सर। तो सर ये आ गया अपने पास 2c विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो c की वैल्यू आ गई सर हाफ। तो फाइनल हमारे पास पॉइंट आ गया सर x अपॉन 2, दिस इज द कर्व एक्चुअली 1 अपॉन 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर। सो एक्चुअल में मेरा ये कर्व है बेटा वो। ओके पूछा क्या है इसने, पूछा है सर y ऑफ 8, यानी जब x की वैल्यू 8 डालेंगे इसमें, पुट x इक्वल टू 8 देन y, हाँ जी। तो 8 अपॉन 2 दैट इज 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस y अपॉन 8 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस y अपॉन 8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। सो y अपॉन 8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4। सो y अपॉन 8 की जगह पर सर एक तो आ गया √3/2 और एक आ गया माइनस का √3/2 राइट। सो y की वैल्यू सर अपने पास एक तो आ गई 4√3 और एक आ गई माइनस का 4√3, ये दो y आ रहे हैं, कुछ तो डेटा उसने दिया होगा, वो कह रहा है हाँ चलो तो टेंजेंट कर्व x पॉजिटिव है, वैसे x तो हमारा कोई देना देना है ही नहीं, x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है गुरु आपका, ये लो, अगर x पॉजिटिव है हाँ तो y की दो वैल्यू आ सकती हैं, x पॉजिटिव है अगर x की वैल्यू 8 डालेंगे तो y का आंसर बताओ सही है, तो ये दो आंसर हमारे आ सकते हैं। अब उसने कुछ कंडीशन दी होगी या तो या कुछ कहानी और बोली होगी, जो भी कुछ हो सकता है राइट। तो ये आपकी यहाँ पर कर्व वाली लड़ाई या टेंजेंट वाली लड़ाई जो है यहाँ पर पूरी हो जाती है। वैसे ऑप्शन उसने नेगेटिव वाला दिया भी नहीं है ना, तो वही ऑप्शन आपको दिया है जो भी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अपन टेंजेंट नॉर्मल का जो गेम है ना वो यहाँ तक अपन कंप्लीट कर सकते हैं राइट। यहाँ तक टेंजेंट नॉर्मल की कहानी आपकी कंप्लीट हो सकती है राइट। तो टेंजेंट नॉर्मल आपका हो गया कंप्लीट। सो दादा ये वाली कहानी हो गई आपकी डन, समझ रहे हो, यस ठीक है महाराज। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। ओके और यस 1 2 3 हल्ला बोल।